नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के मेरी इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो और छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आप लोगों के कमेंट्स और फ़ोन के आने पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसमें नवंबर माह तक हम जो असेसमेंट करते थे विद्यार्थियों का, उस असेसमेंट के अलग अब दिसंबर माह से हमें अलग प्रकार से असेसमेंट करना है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है। शिक्षक साथियों, हमने इससे पहले वर्चुअल क्लास का निर्माण किया, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ था। वर्चुअल क्लास सभी लोगों का बन गया होगा और सभी कक्षाओं में बच्चों का नाम जुड़ गया होगा। इसके लिए आपको सभी का स्वागत है और बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा cgschool.in में जाकर असेसमेंट के लिए। तो चलिए मैं जैसे गूगल में जाऊंगा, इस तरह से हमें इंटरफेस दिखाई देगा और इस इंटरफेस में पुनः CG स्कूल को टच करूंगा तो हमें इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा या इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दूँ और पासवर्ड डाल दूं। चूँकि मैंने इसको सेव मोड में रखा है, इसलिए मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड तुरंत ही डल जाता है और मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद हमें इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा या इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पढ़ई तुहर द्वार लिखा होगा। उसके जस्ट बाजू में बाईं ओर 3 लकीर है, उसे टच करके या उसे स्पर्श करके हम एक नए डैशबोर्ड में जाएंगे और उस डैशबोर्ड में हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमको यहाँ पर इंटरफेस रूप में दिखाई देगा, जिसमें है पासवर्ड बदले, शिक्षक के कार्य, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, निजता नीति। चलिए मैं सबको पढ़ दे रहा हूँ एक बार। सहायता सामग्री, सिविल सोसाइटी, खबर पढ़ई तुहर द्वार, पाठ्यपुस्तक, पढ़ई तुहर पारा अपलोड गतिविधियाँ, पारा रिपोर्ट जिलावार, लाउड स्पीकर रिपोर्ट जिलावार, बुलटू रिपोर्ट जिलावार, जिलेवार कुल ऑनलाइन क्लास की संख्या, प्रशस्ति प्राप्त करने वाले शिक्षक और प्रशिक्षण डैशबोर्ड। इनमें से हमको जिसमें काम करना होता है हम उसको ही टच करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी काम करना है, इसलिए मैं शिक्षक के कार्य में टच करके आगे बढ़ूंगा। तो चलिए ये शिक्षक के कार्य यहाँ पर दिख रहा है शिक्षक साथियों, मैं उसको घेरा भी लगा दूँ और इसे टच करके हमें क्या करना है, आगे प्रोसेस में जाना है। और जैसे उसको टच करेंगे इस तरह से हमको फिर से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लिखा रहेगा शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, जो हमने किया हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। शिक्षक डैशबोर्ड, जो हमने किया हुआ है बहुत पहले। पीएलसी का गठन संबंधी भी हमने काम किया हुआ है। उसके बाद है DDO द्वारा सत्यापित प्रोफाइल, शिक्षक कोड दर्ज करें, पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, शिक्षक संबंधी विवरण, विद्यार्थी का असेसमेंट करें, वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थियों का कक्षा बदलें। यदि ज़रूरत पड़े तो मैं इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड करने का प्रयास करूंगा शिक्षक साथियों। कंटेंट अपलोड करें, मेरे कंटेंट अपलोड, जांच हेतु होमवर्क शिक्षक को भेजें, ऑनलाइन क्लास, मेरे ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें, जिस पर हमने अभी काम किया है अगले माह के असेसमेंट करने के लिए। और सभी शिक्षक साथियों ने, शायद सभी शिक्षक साथियों ने भी यह काम कर लिए होंगे। विद्यार्थियों का संदेह और शिक्षक प्रशिक्षण, इसमें शिक्षक साथियों हमें जो काम करना है इस माह वह है विद्यार्थियों का असेसमेंट करें। चलिए इसको भी मैं घेरा लगा के बता दूं, यह जो है इस पर हमको स्पर्श करके आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं इसको टच करके आगे बढ़ता हूं और इस तरह से हमको फिर से इंटरफेस या डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें कक्षा और जस्ट बाजू में कक्षा 1 लिखा है, उसके बाद एरो का निशान है उस बॉक्स में, उसके बाद माह और माह दिसंबर 2020। हमें जिस माह में जाना है उस माह का भी दिखेगा। हमने नवंबर का कर लिया है तो नवंबर में नहीं जाएंगे, दिसंबर टच करके हम दिसंबर में ही रहेंगे। अब उसके बाद है कक्षा, तो हमने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का माह दिसंबर का असेसमेंट लिया हुआ है, जिसका हम या आप सभी शिक्षक साथी हार्ड कॉपी बनाकर रखे होंगे। उस हार्ड कॉपी को या उस हार्ड कॉपी के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस कक्षा के बच्चों का असेसमेंट हमको भरना है उस कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और उस कक्षा को लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो एरो का निशान है
उस एरो के निशान को मैं टच करूँगा तो हमें सभी कक्षाएं दिख जाएंगी। अब हमें जिस कक्षा पर काम करना है उस कक्षा को हम क्या करेंगे, टच करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कक्षा 8वीं पर काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कक्षा 8वीं को टच करूँगा इस तरह से, और टच करने के बाद उस कक्षा में हमने जितने बच्चों का नाम वर्चुअल स्कूल के लिए जोड़ा, वर्चुअल क्लास के लिए जोड़ा हुआ है, उन बच्चों के नाम हमको दिख जाएंगे। उनमें से विद्यार्थी का नाम रहेगा, कक्षा रहेगा और उस बच्चे को हमने कौन सा मोबाइल नंबर के थ्रू या माध्यम से जोड़ा हुआ है वह भी उस पर दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पर दिखाऊं शिक्षक साथियों, मेरे स्कूल के बच्चों का मैंने 2 बच्चों का असेसमेंट किया हुआ है, अभी भर दिया है। अब बाकी बच्चों को ही भरना है, तो एक बच्चे को लेकर मैं वहाँ पर एक फॉर्मल रूप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसके लिए मैं एक बच्चे का चयन करता हूँ। चलिए इनमें से किसी एक बच्चे का मैं चयन कर लूँ। चलिए शुरू के ही बच्चे का नाम चयन कर लेता हूँ, पहला ही बच्चा वहाँ पर जो दिखा, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पर हार्ड कॉपी में भी रखा हुआ है अपनी सहूलियत के लिए, और उसी को देखकर मैं यहाँ पर भरते चलूँगा। चलिए शिक्षक साथियों, हिंदी में हमारे पास है, अभी दिसंबर माह में मैं बता दूँ, और हिंदी में और गणित में हमको असेसमेंट करनी है। चलिए हिंदी के लिए हमारे पास 3 टूल्स दिए गए हैं और गणित के लिए हमें 4 टूल्स दिए गए हैं, ठीक है शिक्षक साथियों। चलिए तो हिंदी का शुरू करते हैं। तो हिंदी के लिए देखें, पहला टूल्स है सुनना और बोलना, जिसके अंतर्गत 4 गतिविधियां हैं। एक है चित्र या वस्तु देखकर उसके बारे में बता पाता है, तो निश्चित यह बच्ची बता पाती है, ऐसे ही भरते चलने हमको। दूसरा इसमें इस टूल्स के अंदर गतिविधि है सुनी ही बातें या खबरों को बता पाता है, तो यह बता पाता है, इसके हिसाब से भर दूँ। उसके बाद है इसी में तीसरा है कविता, कहानी के पात्रों के बारे में यह बता पाता है, निश्चित यह बच्ची बता पाता है, जो यहाँ पर मैंने हार्ड कॉपी में लिखा हुआ है। इसके बाद है चौथा कविता आबलिक कहानी पर अपने विचार व्यक्त कर पाता है, तो यह निश्चित है विचार व्यक्त कर पाता है, जो मैंने हार्ड कॉपी में दिख रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो चलिए अगला टूल्स है पढ़ना। पढ़ना टूल्स में पहला गतिविधि है शब्दों को पढ़ पाता है, तो यह बच्ची पढ़ पाता है, तो मैं हाँ करूँगा। सरल वाक्यों को पढ़ पाता है, निश्चित है पढ़ पाता है, तो इसे भी हाँ किया गया। चार्ट, स्लोगन, समाचार पत्र को पढ़ पाता है, इसे भी यह पढ़ पाती है। पढ़ी गई सामग्री का सारांश बता पाता है, चलिए तो थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले चलूँ, बता पाता है, तो इसे हाँ कर दिया मैंने। अगला टूल्स है लिखना। लिखने के अंतर्गत गतिविधि है शब्दों को सुनकर लिख पाता है, श्रुत लेखन जैसा है ये कर लेता है। वाक्यों को लिख पाता है, वाक्यों के छोटे वाक्यों को लिख पाता है, इसलिए मैंने इसको हाँ में रखा है। कविता कहानी से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाता है, जरूर लिख पाता है। इमला लिख पाता है, वही श्रुत लेखन या इमला, इसका भी उल्लेख यहाँ पर है, तो इसको भी हाँ कर लेता है। चलिए अब आते हैं आगे स्क्रॉल करके गणित के टूल्स पर। तो मैं गणित के टूल्स को पूरा लगभग चारों टूल्स, ठीक है 4 नहीं 5 टूल्स है शिक्षक साथियों। संख्याओं की समझ, उसके बाद है जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। तो चलिए संख्याओं की समझ में 1 से 99 तक की गिनती की पहचान कर पाता है, तो कर पाता है, तो मैंने यहाँ पर हाँ किया। मुझे जिस तरह से यहाँ पर हार्ड कॉपी में मिला हुआ है या दिया गया है या मैंने बनाया हुआ है। 99 तक की संख्याओं को क्रम में लिख पाता है, इसमें भी हाँ आएगा। 99 तक की संख्याओं को शब्दों में लिख पाता है। 3 अंकों की संख्या में अंकों का स्थानीय मान, देखिए उसके बाद के शब्दों के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाईं ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमें पूरा शब्दावली दिख जाएगा, वाक्यांश मिल जाएंगे। स्थानीय मान बता पाता है, तो है स्थानीय मान बता पाता है, तो हाँ किया। दूसरा टूल्स है जोड़ की समझ। जोड़ की समझ में पहला यहाँ पर गतिविधि है 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ कर पाता है, तो निश्चित है यह बच्ची कर पाता है, तो हाँ में जाएंगे। दूसरा इसमें गतिविधि है 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ कर पाता है, निश्चित है यह कर पाता है। उसके बाद इसी में तीसरा गतिविधि है 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल
कर पाता है, छोटे छोटे को कर पाता है, तो चलिए इसको भी मैंने हाँ में रखा है। उसके बाद है इसमें चौथा गतिविधि है जोड़ पर आधारित नए इबारती प्रश्न बना पाता है। इसमें थोड़ा सा इसको समस्याएं होती है, इसलिए इसको आगे हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसको मैंने अभी नहीं में रखा है शिक्षक साथियों। उसके बाद है इसका तीसरा टूल्स है घटाने की समझ। घटाने की समझ में पहला इसमें गतिविधि है 2 अंकों की संख्याओं में घटाव कर पाता है, तो हाँ, नहीं कर पाता तो नहीं। 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं का घटाव कर पाता है, निश्चित कर पाता है, तो हाँ में है। 2 अंकों की संख्याओं को घटाने पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाता है, ये भी हल कर पाता है। और प्रश्न बना पाता है, इसमें थोड़ा सा इसको भी समस्याएं आती है, इसलिए इसको मैंने नहीं में रखा। चौथा टूल्स है इसमें गुणा की समझ। इसका पहला गतिविधि है बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा के रूप में समझ पाता है, निश्चित है यह कर पाता है। 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा कर पाता है, यह भी हाँ में है। 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा कर पाता है, यह भी कर पाता है। गुणक एवं गुणनफल को पहचान पाता है, निश्चित है पहचान पाता है, तो इसको भी मैंने हाँ में किया हुआ है। चलिए शिक्षक साथी हाँ कर दिया मैंने, थोड़ा जूम करके बता दिया ताकि स्पष्ट भी हो जाए। उसके बाद है पांचवा टूल्स है भाग की समझ गणित के अंतर्गत, जिसमें दी गई वस्तुओं को बराबर 2, 3, 4 भागों में बांट पाता है। चलिए इसको तो एक कर पाता है, इसमें हाँ है। 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग दे पाता है, दे पाती है बच्ची। 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से, इसे भी कर लेता है। और चौथा इसमें गतिविधि है भाज्य भाजक भागफल एवं शेष फल को पहचान पाता है, इसे भी पहचान पाता है। चलिए हार्ड कॉपी के माध्यम से जो हमने असेसमेंट किए थे, उसके हार्ड कॉपी के माध्यम से मैंने यह सिस्टम फिलअप कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ सिस्टम ताकि दिखे। सेव करें, जो लास्ट में हमको दिखेगा सेव करें, तो इसको हम क्या करेंगे टच करके इसे सेव कर देंगे, तो हमें एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। और इसे ओके कर देंगे तो उस बच्चे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन या असेसमेंट हो जाएगा, जिसे हम पुनः यहाँ पर देखें। ऊपर मैं जाऊँ, इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ऊपर में लिखा रहेगा वापस जाएं, तो उसको टच करके यदि वापस जाते हैं, चलिए वापस गया मैं, और उसके बाद पुनः वही कक्षा का चयन करता हूँ। कक्षा 8 को मैंने लिया था, तो कक्षा 8 को चयन करता हूँ, तो देखिए उस बच्ची का नाम जो मैंने पहले में लिखा था, थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर किया हुआ है, ठीक है। उस बच्ची का नाम यहाँ पर हरा में आ चुका है, मतलब उसका सफलतापूर्वक असेसमेंट किया जा चुका है और वह संप्रेषित हो चुका है। इस तरह से हमें हर बच्चे का क्या करना है, यहाँ पर एक एक बच्चे का असेसमेंट अपने लिए गए असेसमेंट के हार्ड कॉपी के आधार पर यहाँ पर फिलअप करते चल रहे हैं शिक्षक साथियों। और इस तरह से सभी बच्चों का असेसमेंट माह दिसंबर का और आने वाले अन्य माह का भी हमें करते चलना है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा शिक्षक साथियों, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार की और समस्या आती है तो उसको कमेंट्स करेंगे, तो मैं उस कमेंट्स के आधार पर भी वीडियो बनाकर प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। चलिए शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार, जय हिंद।